सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब जहाँ हम सबको लग रहा था कि 6 महीने बाद फाइनली अब अनुज और अनुपमा एक हो जाएंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अनुज ने अनुपमा को अपने आप से दूर कर दिया और सारा ब्लेम डाल दिया अनुपमा के ऊपर कि आज उसकी बेटी उसके साथ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से ना तुम हमें छोड़कर जाती और ना हमारे बीच दूरियां पैदा होती और ना ही याद के मन में तुम्हारे लिए नफरत पैदा होती। जो कुछ भी किया है अनु, सिर्फ और सिर्फ तुमने करा है। अब हम दोनों मरने के बाद भी एक नहीं होंगे। अब मान की लव स्टोरी हमेशा अधूरी रहेगी। और इतना कहने के बाद अनुज वहाँ चला जाता है और यहाँ पर अनुपमा के पास बचती है तो बस उसकी हसीन यादें और आंखों में आंसू। यहाँ पर अनुपमा अब बहुत ज़्यादा परेशान है। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, क्योंकि अनुज ने उसका साथ छोड़ दिया है। पिछले 6 महीनों में अनुपमा की आंखें हर पल सिर्फ और सिर्फ अनुज को देखती रहती थी, पर लेकिन जब अनुज उसके सामने आया वो बेइस हाल में, तो अनुपमा इस चीज़ का दोषी अपने आप को ठहराती है। वो कहती है कि आज मेरी वजह से अनुज की हालत है, आज मेरी वजह से अनुज का ये हाल हो चुका है। माँ ने सही कहा था कि मैंने 2 परिवार तोड़ दिए, एक तो शाह परिवार और एक अपना परिवार, क्योंकि आज मेरी वजह से कोई भी खुश नहीं है। मेरे पास सब कुछ था, पर लेकिन मैं ही पागल थी कि मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मान ली और सब चीज़ें छोड़कर मदद चली गई। अब मेरे साथ साथ मेरे अनुज भी मेरी तरह सफ़र कर रहे हैं। कान्हा जी, आपने ये ठीक नहीं करा। पर लेकिन यहाँ पर अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अनुज की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से अनुपमा के बेस्ट फ्रेंड यानी देविका गायब है। उसका कुछ अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। पिछले 6 महीनों से वो छोटी अनु को ढूंढ रही है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। ना वो आद्या को थप्पड़ मारती और ना ही फिर आद्या घर छोड़कर चले जाती। तो इसलिए अब देविका ने फाइनली आद्या को ढूंढ लिया और उसको इंडिया वापस ले आई है। देविका ने आधा तो झूठ बोला है। उसने कहा है कि अनुज की हालत मरने लायक हो गई है, क्योंकि वो तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा और अनुज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर तू उससे एक बार मिल लेगी तो क्या पता शायद वो ठीक हो जाए। और यहाँ पर आद्या अपने पॉप से मिलने के लिए मान जाती है। और यहाँ पर जब छोटी अनु अपने पॉप्स को इस हालत में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। छोटी अनु भागकर अपने पॉप्स को गले लगाती है। वो कहते हैं कि पॉप्स, आपको ये क्या हो गया। और अनुज भी अपनी बेटी को फिर से एक बार पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। अनुज की आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर मुस्कान। अनुज की आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के हैं, क्योंकि फाइनली वो अपने बेटे से एक हो चुका है। पर लेकिन ये आंसू दर्द में बदल जाते हैं, क्योंकि फिर से उसे अपनी अनुपमा की याद आ रही है। उसे फिर से अपनी अनु के पास जाना है। पर लेकिन आद्या कहते कि पॉप्स, ये आपकी हालत कैसे हो गई और आपने अपना क्या हाल बना रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ उस अनुपमा जोशी की वजह से हुआ है। उस अनुपमा जोशी ने आपका यह हाल कर दिया कि आप बस रोड पर आ गए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन थे, आपका नाम था, शौहरत थी, पर लेकिन आपने सब कुछ गवा दिया सिर्फ और सिर्फ उस सेल्फ शौहरत के लिए। आज वो कहाँ है, आज वो क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। उन्हें हमारी फिक्र पड़ी ही रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था पॉप्स की बहुत चालाक है, पर लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप पूरा टाइम अनु करते रहते थे। पर लेकिन पॉप्स, अब बहुत हो गया, अब आप मेरे साथ चलेंगे। और यहाँ पर देविका भी रोने लगती है देखकर कि अनु तब ने क्या हाल बना लिया है। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि 6 महीने में इतना कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपमा भी आ जाती है। जब अनुपमा अनुज और अपने बेटे के संग देखती है तो उसकी आंखों में आंसू होते और शौक हो जाती है और सारी बात सुन लेती है। कैसे आते उनसे कह रही है कि आप अनुपमा के पास कभी नहीं जाएंगे, मरने के बाद भी नहीं। और यहाँ पर अनुज कुछ कह ही नहीं रहा। अब क्या यहाँ पर अनुपमा अपने कदम बढ़ाकर उन दोनों के पास जा पाएगी नहीं, या फिर अनुपमा अपने कदम पीछे खींच लेगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।